बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो अमेज़न सऊदी अरेबिया से रिलेटेड है। बहुत सारे लोग कमेंट्स में ये पूछ रहे थे कि अमेज़न यूएई का होलसेल का प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया हमने शेयर कर दिया है, लेकिन प्राइवेट लेबल का प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया हमने अभी शेयर नहीं किया। तो लोग कह रहे थे वो भी शेयर कर दूँ। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बताऊँगा प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया प्राइवेट लेबल यूएई बिज़नेस के लिए कौन-सा आपने रखना है और कैसे इसको ज़हन में रख के अपनी प्रोडक्ट हंटिंग करनी है आपने प्राइवेट लेबल बिजनेस के लिए। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। और वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़ कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो हम लोग चलते हैं प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया की तरफ। मैं यहाँ पे 6 आपको मेन पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। बाकी छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन 6 मेन पॉइंट्स हैं। अगर उनका आप ख्याल रखेंगे तो आप एक अच्छी प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी अमेज़न यूएई में। और यहाँ पे मैं बता चलूँ कि अमेज़न यूएई में प्रोडक्ट हंटिंग के 2 टूल्स मैं यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ। एक हीलियम 10 है जो कि पेड टूल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उससे कॉन्टैक्ट करके आप वो भी ले सकते हैं। और एक एएमजी स्काउट है, ठीक है? एएमजी स्काउट मैं इसलिए ज़्यादा रिकमेंड करूँगा क्योंकि ये आप डायरेक्टली एएमजी स्काउट की वेबसाइट से परचेज़ करेंगे। एएमजी स्काउट की डायरेक्टली वेबसाइट से परचेज़ करने का आपको ये फ़ायदा है कि वो जो टूल प्रोवाइडर से आप लेते हैं, उसमें काफ़ी सारे इश्यूज़ आपको फ़ेस करने पड़ते हैं। कभी डाटा आपको मिलता है, कभी नहीं मिलता। तो उन इश्यू से आप बच जाते हैं और ये इतना महँगा भी नहीं है। यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। उस लिंक के थ्रू अगर एएमजी स्काउट को आप परचेज़ करेंगे तो आपको ह्यूज डिस्काउंट मिलने वाला है। यानी कि $300 का जो प्लान है आपको महीने का, वो आपको सिर्फ़ $35 ऑलमोस्ट ये 130 दिरहम में आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद पूरे साल के लिए अगर आप उसको यूज़ करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो $1700 का पैकेज है वो 370 ऑलमोस्ट 1300-1400 दिरहम में आपको ये पैकेज पूरे साल के लिए मिल जाएगा। तो ये बिना किसी इशू के, बिना किसी रोकथाम के आप ये टूल यूज़ कर सकते हैं पूरे साल के लिए या पूरा महीना, आपको कोई भी इशू फेस करना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप एएमजी स्काउट को यूज़ करें। हम लोग चलते हैं प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया की तरफ। तो यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे सबसे पहले रेवेन्यू है कि टॉप 10 प्रोडक्ट्स उनका रेवेन्यू 7000 या इससे अबव होना चाहिए। वो प्रोडक्ट आपने देखनी है। अब यहाँ पे आप रेवेन्यू कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आप कोई भी कीवर्ड जो आपकी प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड है वो आप सर्च करते हैं और उसके बाद यहाँ पे आप हीलियम 10 का एक्सरे रन करते हैं, ठीक है? तो आपको वो डाटा मिल जाता है। या फिर आप एएमजी स्काउट का भी यहाँ पे एक्सटेंशन रन कर सकते हैं, उसका डाटा भी आपको, जैसा कि एएमजी स्काउट में भी आपको ये सेम डाटा सेम कीवर्ड पे मैंने दिखा दिया है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। और ऐसे ही आप हीलियम 10 पे भी आप सेम डाटा आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे टॉप 10 प्रोडक्ट्स का रेवेन्यू 7000 से अबव होना चाहिए। 6000 तक भी आप जा सकते हैं, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, उस चीज़ का इतना इशू नहीं है। तो यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे आप रेवेन्यू का आपको यहाँ पे कॉलम मिल रहा है। तो यहाँ पे 1800 दिरहम है, 2400 है, 699 है, 863 है। तो यहाँ पे आपने देखना है कि वो प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट करनी है जिसका रेवेन्यू टॉप 10 प्रोडक्ट में ज़्यादातर प्रोडक्ट्स का 7000 से अबव हो, तभी आप कुछ अच्छी सेविंग्स कर सकेंगे। यानी 1800 रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो आपका तो ये कुछ भी आपको इनकम नहीं होगी। 2400 दिरहम में कुछ भी इनकम नहीं। 6 6000 7000 दिरहम से अबव रेवेन्यू उन प्रोडक्ट्स का होना चाहिए, टॉप 10 प्रोडक्ट्स का, वो आपने सिलेक्ट करनी है। उसके बाद प्राइस आपने 35 मिनिमम प्राइस आपने 35 वाली प्रोडक्ट देखनी है और मैक्सिमम 80 या 80 से अबव भी आप जा सकते हैं क्योंकि वो आपकी इन्वेस्टमेंट पे है। अगर आपके पास ह्यूज इन्वेस्टमेंट है तो वो आप देख सकते हैं, लेकिन आपने प्रोडक्ट की प्राइस 35 से नीचे नहीं लेके आनी, क्योंकि अगर इससे नीचे में आप जाएंगे तो फीसिस वगैरह निकाल के आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं बचने वाला। तो इस चीज़ को आपने लाजमी जहन में रखना है। उसके बाद आपका एएमजी एज अ सेलर यानी अमेजोन एज अ सेलर, टॉप 10 प्रोडक्ट्स में 2 से ज़्यादा अमेज़न एज़ अ सेलर नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है क्योंकि अमेज़न के साथ आपको कंपटीशन बहुत महँगा पड़ने वाला है। यहाँ पे आपने देख लेना है कि यहाँ पे कुछ भी सेलर यहाँ पे एएमजी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देख लें, अभी ये एएमजी एक दफ़ा है और यहाँ पे भी ये 2 दफ़ा 18 में, यानी पहले 10 में ये एक दफ़ा ही है। तो इस चीज़ को आपने
जहन में रखना है कि अमेज़न 2 से ज़्यादा दफ़ा ना हो। सेम चीज़ आप एएमजी स्काउट में भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे भी ये देखें एफवी है, ये एफवीएम है और यहाँ पे आपको कहीं भी एएमजी नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे कहीं भी आपको एएमजी नज़र टॉप 10 में नहीं आ रहा। तो इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है कि अमेज़न एज़ अ सेलर 2 से ज़्यादा दफ़ा नहीं होना चाहिए टॉप 10 प्रोडक्ट्स में जो आपके कीवर्ड के अक्रॉस शो हो रही हैं। उसके बाद हम लोग रिव्यूज़ पे आ जाते हैं कि टॉप 10 प्रोडक्ट्स के टॉप 10 हैव लेस देन 60 रिव्यूज़, यानी जितने ज़्यादा रिव्यूज़ वाली प्रोडक्ट के साथ आप कंपटीशन करेंगे ना, उतना ही आपके लिए मसला होने वाला है। ठीक है, तो आपने वो सिलेक्ट करनी है जिसके टॉप 10 प्रोडक्ट्स में ज़्यादातर प्रोडक्ट्स के रिव्यू 60 से कम हों। ये कोई ख़ास तादाद नहीं है, लेकिन ज़्यादातर यानी 6 से 7 प्रोडक्ट्स की रेवेन्यू 60 से कम होना चाहिए। इससे ये होता है कि आपको अपनी स्पेस बनाने में तो आसानी रहती है। यानी कोई भी कस्टमर, कोई भी क्लाइंट जब अमेज़न पे जाता है तो वो हमेशा किसी भी प्रोडक्ट को बाई करने से पहले उसके ज़्यादातर रिव्यूज़ देखता है कि कस्टमर का इस बारे में रिव्यूज़ कैसे हैं, वो फीडबैक कैसा है। तो जिसका फीडबैक रिव्यूज़ अच्छे होते हैं वो उन्हीं के साथ जाता है, बजाय इसके कि किसी भी लिस्टिंग पे अगर कोई भी फिर रिव्यू नहीं है, यानी आप न्यू लिस्टिंग बना रहे हैं, आपके पास कोई रिव्यू ही नहीं है, तो वो आपकी कभी भी परचेज़ नहीं करेगा। लेकिन कम रिव्यूज़ वाली, यहाँ पे 6-7 हज़ार रिव्यूज़ वाली प्रोडक्ट क्या वो तो आंखें बंद करके कोई उसको परचेज़ कर लेगा। लेकिन कम रिव्यूज़ वाली अगर कोई प्रोडक्ट्स आपको कंपटीशन में है तो क्लाइंट आपकी तरफ आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है नो ब्रांड डोमिनेंसी, यानी टॉप 10 प्रोडक्ट्स में एक ब्रांड की ज़्यादा लिस्टिंग्स नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आप ब्रांड्स का आपको यहाँ पे कॉलम मिल रहा है, यहाँ पे आपने देखा है कोई भी ब्रांड 2 या 3 दफ़ा से ज़्यादा ना हो। यहाँ पे कोई भी ब्रांड 3 दफ़ा से ज़्यादा ना हो। अगर 3 दफ़ा से ज़्यादा है या 5, 6, 7 दफ़ा है, तो इसका मतलब है कि वो ब्रांड इस कीवर्ड पे रैंक कर रहा है, वो ब्रांड डोमिनेंसी है इस पे, तो वो आपको आगे नहीं आने देगा। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। और फाइनली आपने चेक करना है कि सीज़नैलिटी, प्रोडक्ट सीज़नल नहीं होनी चाहिए, ठीक है? इस चीज़ का आपने ज़हन में रखना है। इसको चेक करना है, एक तो गूगल ट्रेंड आप मेन कीवर्ड यहाँ पे डाल के तो गूगल ट्रेंड में जाके चेक करते हैं। एक यहीं पे आपने इसका सर्च यहाँ पे चेक करना है हीलियम के अंदर ही। मैं हमेशा हीलियम को के सर्च वॉल्यूम को इसलिए सजेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे वो सर्च वॉल्यूम है जो डायरेक्टली अमेज़न पे लोग सर्च कर रहे हैं। गूगल ट्रेंड में आपको वही डाटा दिखाता है तो गूगल पे लोग सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने देखना है कि कोई भी ट्रेंड ही ना हो। लास्ट 90 डेज़ का भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप कहीं भी कोई ट्रेंडिंग प्रोडक्ट यानी सीजनल प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे कोई क्रिसमस से रिलेटेड है तो वो बाद में महीने में ही जाके सेल होगी। तो इस तरह की कोई भी प्रोडक्ट किसी ओकेजन के रिलेटेड है तो वो इस तरह की प्रोडक्ट्स आपने यहाँ पे चूज़ नहीं करनी। यहीं पे आप गूगल का भी मैप दे सकते हैं, इसको गूगल आप सेलेक्ट करेंगे तो इसका भी सर्च वॉल्यूम आपको यहीं पे इसको मिल जाएगा। उसके बाद आपने एक चीज़ एडिशनली आपने चेक कर लेनी है कि मिसाल के तौर पे आपने एक चीज़ सेलेक्ट कर ली तो उसके बाद आपने यूएस, यूके की मार्केट्स वगैरह में भी उस प्रोडक्ट को चेक करना है और आपने डिज़ाइन डिज़ाइन वगैरह वो सिलेक्ट करना है जो कि उन मार्केट प्लेसेस में ज़्यादा सेल हो रहा हो, ठीक है? यहाँ पे आपको काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिल रही हैं जो कि सेम प्रोडक्ट्स हैं, उनके कलर चेंज हैं, डिज़ाइन में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, ठीक है? तो आपने यूएस, यूके में सेम कीवर्ड पे जाके देखना है कि कौन से जो प्रोडक्ट का डिज़ाइन वगैरह है वो ज़्यादा सेल हो रहा है। तो आपने प्राइवेट लेबल अगर लॉन्च करनी है तो आपने उस डिज़ाइन को सिलेक्ट करना है जो बाकी मार्केट प्लेसेस में ज़्यादा सेल हो रहा हो, ठीक है? तो ये था मेन पॉइंट्स अमेज़न यूएई की प्रोडक्ट रेटिंग क्राइटेरिया, जो अगर आप प्राइवेट लेबल के लिए प्रोडक्ट निकालना चाह रहे हैं, इसको आप हीलियम 10 के थ्रू या एएमजी स्काउट के थ्रू आप देख सकते हैं। इनको सारे स्टैट्स इनको चेक कर सकते हो, अपने लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आता है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त से भी इसको ज़रूर शेयर करें।